पेटीएम मनी में जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, ठीक है। तो यानी जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर वैलिड होगा। ये ऑर्डर आपका लगाया जाता है कुछ भी आपको यदि बाय करना है और सेल करना है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, यानी कि कोई भी एक प्राइस हो। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लें, जैसे मान लीजिए इंडसइंड बैंक है आपकी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है और इसका प्राइस 1450 चल रहा है आज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। आपको ये अभी महंगा लगता है, आप चाहते हैं कि भाई जिस भी दिन ये प्राइस गिर के 1400 आ जाए, ये हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 3 महीने बाद आए। जब भी ये प्राइस गिर के 1400 रुपये आए, आप इसके 10 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह का ऑर्डर जो है वो आप जीटीटी से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो अभी मैं बात करता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जब आपका मान लीजिए आपने कोई 10 शेयर इंडस के खरीदे हुए हैं, उनको आपको सेल करना है जब प्राइस चढ़ के 1500 पे चला जाए, तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो उस तरह के ऑर्डर भी आप सेलिंग में जीटीटी में लगा सकते हैं। जीटीटी लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है नीचे, आपको इस पे क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपके आज के ऑर्डर, अगर आपके आज कुछ ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं तो ये यहाँ पे दिखेंगे। मैंने आज कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। नीचे ये देखिए, ये आपका जीटीटी वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो ये आपको दिखाएगा कि अगर आपने कुछ जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं तो यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखेंगे, कुछ ट्रिगर हो गए हैं तो वो आपको ये ट्रिगर वाला जो सेक्शन है इसमें दिखेंगे। नया जीटीटी ऑर्डर बनाने के लिए आपको ये ऐड जीटीटी इंस्ट्रक्शन, तो अभी इस पर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि पूरा जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर क्लिक किया तो आपको शेयर चूज करना है जो भी आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये एग्जांपल के लिए सबसे टॉप पे वेदांता आ रहा, तो मैं वेदांता की बात कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वेदांता का प्राइस मान लो 225 रुपये जिस दिन आ जाए गिर के, उस दिन मैं चाहता हूँ कि वेदांता के 100 शेयर जो हैं वो खरीद लिए जाएं। ऐसा मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वेदांता वाले सेक्शन पे ऐसे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ये आपके सामने ये जीटीटी इंस्ट्रक्शन का पूरा पेज खुल गया। यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये आपका शेयर का प्राइस है, ये शेयर का नाम चल रहा है, कौन से एक्सचेंज पे चल रहा है, आज प्राइस ऊपर है नीचे है क्या है, और ये है आपका, आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। आप बाय करना चाहते हैं तो बाय वाला सेलेक्टेड है। जब आप सेल करना चाहेंगे तो ये एस जो है आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो देखिए अब ये सेल हो रहा है, और बाय करना है तो फिर दोबारा इस पर आप क्लिक कीजिए। तो मुझे बाय करना है तो मैं दोबारा इस सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और ये बाय, तो जो हाईलाइटेड है वो आपका ऑर्डर लग रहा है, तो ये बाय प्राइस है, ठीक है। दूसरा है ट्रिगर टाइप, ये सिंगल है। ट्रिगर का मतलब है कि या तो आप अकेला एक बाय कर रहे हैं या आप एक सेल कर रहे हैं, तो ये सिंगल ऑर्डर होता है, बाय या सेल। ऐसे आप सेल में जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि ये सिंगल है, तो यानी आप सिर्फ सिंगल सेल कर रहे हैं। जब आप बाय में होंगे तो आप सिंगल बाय कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक बाय कर रहे हैं। दूसरा जो ओसीओ है वो देखिए बाय में काम नहीं करता है, बाय में ये ओसीओ काम नहीं करता। आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब आप सेल में जाएंगे तो ये ओसीओ एक अपने आप में एक अलग चीज़ है। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल अदर, यानी इसमें आपका कोई शेयर आपने खरीदा हुआ है, उस पर आपको एक टारगेट भी लगाना है और एक आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, यानी बाय ऑर्डर भी लगाना है एक और सेल ऑर्डर भी लगाना है। तो वो आप ओसीओ से लगा सकते हैं, और जब भी उसमें से एक एग्जीक्यूट होता है दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाता है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ओसीओ आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं ये बाइंग पे जाके और सिंगल वाला सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एक बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं कि जब वेदांता का प्राइस 225 पे आए तो ये शेयर मुझे खरीद के दे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिगर ऑर्डर। ट्रिगर ऑर्डर वो प्राइस होता है जिस समय जिस प्राइस पे आपका ये शेयर का ऑर्डर ट्रिगर होगा और एक्सचेंज को जाएगा, तो हम इसे भी 225 रखेंगे। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ट्रिगर प्राइस और नीचे जो लिमिट प्राइस है वो दोनों सेम रखा जाए। तो पहले मैं ट्रिगर प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो ये ट्रिगर प्राइस का मतलब है जब ये प्राइस आएगा, जब तक ये प्राइस नहीं आएगा ये आपका जो ऑर्डर है वो आपके ब्रोकर के पास रखा रहेगा, यानी पेटीएम के पास रखा रहेगा। जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस आएगा ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज के पास चला जाएगा। तो ये काम होता है ट्रिगर का, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी चाहिए वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जैसे मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो मैं इसके 100 शेयर की क्वांटिटी मैंने 100 कर दी यहाँ पे, ठीक है।
ये दूसरी चीज़ हो गई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि ये आपका जो प्राइस है इस प्राइस से कितना नीचे है। तो बता रहा है कि 3.5 के 3.25 टाइप्स जो है 3.33% नीचे है। और ये चौथा है कि मार्केट प्राइस पे आपको बाय करना है या लिमिट प्राइस पे बाय करना है। दोनों समझ लीजिए। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जैसे ही ये ऑर्डर 225 पे ट्रिगर होगा ये एक्सचेंज में चला जाएगा और एक्सचेंज पे मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस उस समय होगा, हो सकता है आपको 225 पे मिल जाए, हो सकता है 224.9 पे मिल जाए, हो सकता है 225.1 पे मिल जाए, किसी भी रेंज में उसके आसपास जो भी मार्केट में उस समय प्राइस होगा वो प्राइस इसके आसपास ही होगा, क्योंकि इस समय पे हम ऑर्डर जो है मार्केट में भेज रहे हैं। तो 225 के आसपास जो भी प्राइस होगा वो एट मार्केट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम एग्जैक्ट 225 ही चाहते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये लिमिट प्राइस जो है हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और उसको बोलेंगे कि हमको 225 पर ही चाहिए। अगर 225 पे मिले तो ही खरीदें, उससे ऊपर अगर मिलता है तो ना खरीदें। तो ऐसे हमने ये 225 और ये 225 दोनों हमने ये लगा दिया। और इसके बाद ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ये GTT पे जो है वो आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे जो है वो कितने आपको ये इसके ऑर्डर के लिए कितना रुपए चाहिए और उसके क्या चार्जेस हैं वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आप फिर इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपको सारे जो है वो ऑर्डर बोल रहा है सेटअप हो गया है। फिर आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, शेयर चेक कर लीजिए, बाय ऑर्डर है आपका, ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी। अब ये ऑर्डर जो है 1 साल तक के लिए आपके सिस्टम में लगा रहेगा जब तक कि प्राइस 225 नहीं आता। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 नवंबर 23 को जो है ये अपना ऑर्डर बना है और ये ऑर्डर एक्सपायर होगा 5 नवंबर 24 को, यानी 1 साल तक आपका ये ऑर्डर सिस्टम में लगा रहेगा। ये आपका लिमिट ऑर्डर है 225 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। अभी ये तो ऑर्डर की डिटेल दे दी। अब इसको अगर ऑर्डर को आपको कभी भी चेंज करना है या कैंसिल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको देखिए ये पेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आपका ऑर्डर 1 साल तक आपको यहाँ पे ये दिखता रहेगा। तो इसको कुछ भी आपको चेंज करना है, मान लीजिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आपका ऑर्डर दिख रहा है, इस पर फिर से क्लिक कीजिए और ये आपको मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। मॉडिफाई करना है, मान लो आप बोलते हो कि नहीं यार ये 225 तो मुझे लग नहीं रहा कि प्राइस आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं 230 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे फिर ऐसे 230 और आपका जो लिमिट प्राइस है उसे भी आप 230। तो आप चाहें अब ये इस प्राइस से -1.18% नीचे है, यानी कि ये जल्दी आने के इसके आसार हैं। तो इस तरह के ऑर्डर को आप मॉडिफाई कर दीजिए, ये आप फिर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, आप इसके जो है डिटेल देखेंगे तो अब आप यहाँ के आपको दिखेगा क्वांटिटी 100 है, टारगेट जो प्राइस है आपका वो 230 है। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कैंसिल करना है, मान लीजिए अभी आपको लगता है कि नहीं यार ये प्राइस तो भाग गया, आपको इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका वेदांता के कोई ऑर्डर नहीं होंगे, सब खाली हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपकी जो है पेंडिंग लिस्ट से भी वो ऑर्डर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो GTT के ऑर्डर लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। और यदि आप OCO ऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने ये नीचे जो वीडियो आ रहा है ये आपको बताएगा कि GTT का OCO ऑर्डर आप कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।